हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद शक्ति काथ्यन और आज हम डिस्कस करेंगे रामायण का मेरा फेवरेट कैरेक्टर सीता। और आज उनके बारे में हम फॉक टेल्स, एनेक्डोट्स, उनके कैरेक्टराइजेशन में थोड़ा डीपली डाइव करेंगे। सीता के और भी बहुत सारे नाम हैं, भूमिजा, वैदेही, मैथिली, जानकी वगैरह वगैरह, और मेरा फेवरेट नाम है मैथिली। और मैंने ना ये नाम किसी रामायण में नहीं सुना था, मैं एक दूसरे टीवी सीरियल में सुना था। गेस कर सकते हो? हिंट, इट इज़ अबाउट वैम्पायर्स। मेरा तो फेवरेट मैथिली मैंने बता दिया, आपका फेवरेट नाम क्या है? एनीवे, टॉपिक से ना भटकते नहीं हैं। सीता माता इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर। पहले मुझे ना वो समझ नहीं आती थी बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि वो गॉडेस थी, उन्होंने कभी फाइट क्यों नहीं किया, उन्होंने मतलब इतना सब कुछ सहा लेकिन कभी कुछ बोला क्यों नहीं, कभी अपनी पोजीशन के लिए फ़ाइट नहीं किया। बट जब आप धीरे धीरे डीपर ड्वेल्व करते हो उनके कैरेक्टर में तो आपको समझ में आता है कि सीता माता की स्ट्रेंथ ना फाइट से नहीं, सैक्रिफाइस से आती है। और वो अलग तरह की स्ट्रेंथ है उनमें जो है, वो अपनी डिग्निटी को और अपने मान सम्मान को फोर फ्रंट रखती है। इसीलिए वो मुझे अब मेरी फेवरेट बहुत ज़्यादा कैरेक्टर बन चुके हैं। हालांकि रामायण में सारे कैरेक्टर्स त्याग को फोर फ्रंट पे रखते हैं, बट सीता माता के त्याग से ना मुझे अलग ही अटैचमेंट है बिकॉज मैंने इतना शायद टाइम स्पेंड किया है उनके रीजंस जानने के लिए। और फिर वैसे तो उत्तरकांड बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बट आई फाइंड इट सैड और हमें तो कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए। तो शुरू से शुरू करते हैं। सीता माता राज ऋषि जनक और सुनैना की पुत्री थी। सीता जनक महाराज को भूमि में हल जोतते हुए मिली थी, और क्योंकि संस्कृत में धरती की दरार को सीता कहते हैं तो उनका नाम सीता पड़ गया। सीता एक अयोनिज है। अयोनिज एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है जो किसी भी इंसान के वूम्ब से नहीं जन्मा हो, मीन्स जो प्रकट होता है, ना कि उसका नॉर्मल बर्थ हुआ है। सीता को फर्टिलिटी और क्रॉप्स की गॉडेस देवी माना जाता है क्योंकि वो भूमि से जन्मी है, और क्योंकि मिथिला की राजकुमारी है इसलिए मैथिली कहा जाता है, जनक की पुत्री है इसलिए जानकी कहा जाता है, जानवी भी सीता माता का ही नाम है, भूमिजा इसलिए कहा जाता है बिकॉज भूमि से पैदा हुई है, और वैदेही भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वैदेही नरेश की पुत्री है। अब मिथिला जो प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड और नेपाल के बॉर्डर्स को टच करता है। फन फैक्ट, मिथिला की कैपिटल सिटी जनकपुर आज भी है प्रेजेंट डे नेपाल में। और जब राम मंदिर बन रहा था ना उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो हज़ारों की तादाद में वहाँ से लोग आए थे और शगुन लेकर आए थे अपने दामाद के लिए। मिथिला को ज्ञान की भूमि कहा जाता था, जहाँ वेद और शास्त्र सर्वोपरि होते हैं, और सीता इन सभी में निपुण है। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है, और वेदों का भी। क्यों ना हो, स्वयं ब्रह्मवादिनी गार्गी उनकी गुरु थी। महाराज जनक अपनी पुत्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और इसीलिए उन्होंने एक शास्त्रार्थ ऑर्गेनाइज करवाया। शास्त्रार्थ वो होता है जहाँ पे वाद विवाद किया जाता है शास्त्रों को लेके, और वहाँ बहुत सारे ऋषि, ऋषिका और ब्रह्मवादिनियाँ भी इन्वाइटेड थे। जनक जी का मोटिव ये था कि उन्हें सीता के लिए एक सूटेबल गुरु ढूंढना था, और उसी शास्त्रार्थ में गार्गी ने ऋषि यज्ञवल्क्य को चैलेंज किया था। उसी सभा में सीता ये सब देख रही थी, और वहाँ पे ही गुरु गार्गी ने सीता को एज अ शिष्य एक्सेप्ट किया। नॉट टू फॉरगेट अबाउट शिव धनुष इंसिडेंट, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। हाँ, और वही शिव धनुष जिसको रावण तक नहीं उठा पाया था। सीता जब छोटी सी थी ना तो उसे उठा के पटक देती थी, पटक तो नहीं मतलब रख देती थी। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मिथिला के लोग ना अलग ही टाइप के लोग थे यार। लोग राम राज्य को बोलते हैं, लेकिन कहते हैं राम राज्य में 90% सज्जन है बट 10% दुर्जन भी है, लाइक धोबी एंड मंथरा। और लंका में 90% दुर्जन है लेकिन 10% सज्जन भी है, जैसे मंदोदरी और विभीषण। लेकिन मिथिला ऐसी जगह है जहाँ
कोई भी दुर्जन नहीं है, सब सज्जन ही सज्जन है। मिथिला के जो लोग हैं ना, वो सीता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक बहुत ही इमोशनली मैच्योर सोसाइटी थी जहाँ जेंडर, कास्ट, मनी किसी के भी ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, और जहाँ पे ज्ञान को सबसे ऊपर रखा जाता था और सबका हक होता था कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके, पढ़ाई कर सके, और नेचर को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके ज्ञान के साथ जोड़ के सिखाया जाता था। लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन मुझे मिथिला राज्य चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील अ कनेक्शन विद सीता मैया। मे बी बिकॉज रामायण के मेन कैरेक्टर होने के बावजूद उनके कैरेक्टराइजेशन में इतना लोग ड्वेल नहीं करते हैं, उनको उतना स्क्रीन टाइम भी नहीं मिलता है। सेम उनके सिस्टर्स को भी, उनके जो त्याग और सेक्रीफाइसेस हैं उनकी बातें लोग नहीं करते हैं। यस, सीता के जो 3 बहनें थी, उर्मिला, मांडवी एंड श्रुतकीर्ति। उर्मिला थी महाराज जनक और सुनैना की दूसरी पुत्री, और मांडवी और श्रुतकीर्ति महाराज जनक के छोटे भाई कुशल ध्वज की पुत्रियाँ थीं। पर चारों बहनें हमेशा से साथ रही हैं, और जब तक 14 साल का वनवास नहीं हो गया तब तक शादी के बाद भी साथ में ही रहती थी। तुम्हें याद है जब सीता को किडनैप करके अशोक वाटिका में रखा गया था, तो सीता ने ना एक तिनके के सहारे रावण को डरा के रखा था कि वो उस तिनके को क्रॉस नहीं कर सकता। इस स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट मालूम है तुम्हें? हाउ तिनका एंड सीता केम टू द कनेक्शन? ओके, सो जब उनकी शादी हुई थी ना, तो उन्होंने अपनी पहली रसोई में एक खीर बनाई थी, और जब उन्होंने परोसा तो उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ के बोल में ना एक तिनका आ गया, और सीता माता को ये बात पसंद नहीं है, बिकॉज पहली बार उन्होंने परोसा और एक तिनका कैसे आ सकता है उनके बोल में, एटिकेट के खिलाफ होता है। तो उन्होंने धीरे से ना उसको देखा, और वो तिनका ना वहीं बोल के अंदर ही भस्म हो गया, उसका नामो निशान भी नहीं था। तो यहाँ से एक कॉन्टेक्स्ट आता है। और तुम्हें पता है कि उनके ससुराल वाले उनसे कितना प्यार करते थे। जब वनवास हुआ था ना, और माता कौशल्या को पता चला कि सीता भी जाना चाहती है राम के साथ, तो उन्हें ये दुख हो गया था कि मैं मेरी सीता को कैसे भेजूंगी, वो जो जिसे मैं दिए कि लौ बुझाने तक नहीं भेजती हूँ, वो वनवास जाएगी, वनवासियों जैसा जीवन व्यतीत करेगी, कैसे करेगी इतनी कोमल मेरी सीता। सीता जी ना बहुत ही बिलीवर्ड कैरेक्टर है। रामायण के जो दूसरे पात्र हैं वो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, और हम भी। हिस्टोरिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, सीता माता इज़ पोर्ट्रेड एज एक बहुत ही सुंदर पर एक डिवोटेड वाइफ, बहू, एट्सेट्रा। और रामायण में सीता का रोल है भी ये, बट एज अ वुमेन जब हम देखते हैं सीता माता को, तब भी वो एक बहुत ही डिग्निफाइड लेडी है, और वो बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेती है। फॉर एग्जांपल, स्वयंवर का तो मतलब ही होता है स्वयंवर। इवन इफ कोई और जीतता, अगर सीता माता की हाँ नहीं होती तो वो उससे शादी नहीं करती। और वनवास के टाइम पे शी चोज कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, भले सेलिबेसी में और वनवास में रहना पड़े, लेकिन वो रहेंगी राम के साथ। और एग्जाइल के टाइम पे वो चाहती तो झगड़ सकती थी, वहाँ रह सकती थी रानी बन के, बट उन्होंने अपनी डिग्निटी, अपना मान सम्मान ऊपर रखा, और वो वहाँ से चली गई वेद व्यास जी के आश्रम में। सीता उपनिषद सीता को ही ओम और यूनिवर्स का एसेंस और सारी क्रिएशन का दाता बोलता है, चाहे वो क्रिएशन हो या डिस्ट्रक्शन। सीता उपनिषद में सीता का मतलब है सी मतलब सत्य या इटर्नल ट्रूथ, और ता मतलब गॉडेस ऑफ स्पीच, जो ब्राह्मण के मुख से निकली हो। इसी उपनिषद में यह भी कहा गया है कि सीता ही समय और ब्रह्मांड का पहिया है। सीता इज़ लक्ष्मी, जो योगिनी के भेष में अपने शेर के सिंहासन पे विराजमान है। सीता इज़ वेदास हर सेल्फ, वो लक्ष्मी, भूमि और नीला का पर्सोनिफाइड रूप है। सीता इज़ सुप्रीम गॉडेस, अल्टीमेट रियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी हर सेल्फ। इन अद्भुत रामायण, वाल्मीकि का जो ज़्यादा ऑब्सक्योर वर्जन है रामायण का, सीता इज़ मोर ऑफ अ सेंट्रल कैरेक्टर। उसमें 27 सर्ग है, और 22nd और 23rd सर्ग में जब रावण डिफीट हो जाता है, तब
एक सहस्त्र रावण वहाँ से आता है, दैट इज़ विद थाउजेंड्स ऑफ मुख एंड थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स। तो वहाँ सीता महाकाली का रूप लेती है उस राक्षस को मिटाने के लिए। अद्भुत रामायण जो है वो रामायण का कोई और वर्जन नहीं है, उसमें वो एनेक्डोट्स स्टोरीज़ है जो वाल्मीकि ने ओरिजिनल रामायण में नहीं इंक्लूड कर पाए थे, बिकॉज वो बहुत लंबी हो गई थी या उनका कॉन्टेक्स्ट इतना नहीं था। इस टेक्स्ट में यह भी कहा गया है कि रावण जो है वो सीता का पिता है, और इससे ना ये बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है, बिकॉज इसमें वेदवती की स्टोरी भी ट्रू है। और जब वेदवती अपने आप को भस्म कर लेती है और वो सीता के अवतार में आती है, उससे पहले रावण ये कसम खा लेता है कि जो उसका दूसरा अवतार होगा मैं उससे शादी करूँगा, एंड दिस टाइम शी इज़ बॉर्न एज हिज डॉटर। सो ये एक 1000 टाइम क्रीपी सिचुएशन जाती है। और सिर्फ उसमें नहीं, इंडोनेशियन रामायण में भी रावण एज अ सीताज फादर है, और कहीं 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 फोक टेल्स में इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। सीता एज अ कैरेक्टर इज़ आइडल एवरीथिंग। आइडल बेटी है, आइडल पत्नी है, आइडल बहू है, और एक आइडल महारानी भी है। शी इज़ ऑल्सो एन आइडल वुमेन, क्योंकि एग्ज़ाइल के बाद जब एग्ज़ाइल ख़त्म होता है और राम और अयोध्यावासी जब उन्हें लेने जाते हैं, तो सीता माता को कहा जाता है कि आप एक और बार अग्नि परीक्षा दे दो, हम आपको एज महारानी स्वीकार कर लेंगे, प्लीज़ कम बैक। राम ये नहीं कहते हैं, पर अयोध्यावासी उस टाइम पे ये कहते हैं। तो सीता माता जो होती है वो अपनी चेस्टिटी का प्रूफ देने के बजाय या अग्नि परीक्षा दोबारा करने के बजाय वो धरती में समाना ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि उन्होंने एक अग्नि परीक्षा दे दी और वो ठीक है, वो महारानी थी तो उन्हें इतना करना था, बार बार देना उनकी डिग्निटी के खिलाफ था। रामायण इन द एसेंस इज़ अ स्टोरी की सैक्रिफाइस एक ह्यूमन कन्वेंशन है और करना पड़ता है अगर हमें एक आइडल जीवन जीना है तो। बट हम ये भी देखते हैं कि जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं उनसे बार बार और मांगा जाता है और मांगा जाता है और मांगा जाता है। सो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ राइट। और लेकिन ये रीज़न दे के अपना आइडल जीवन नहीं जीना या प्रिंसिपल्स को अपना अबैंडन करना भी नहीं अच्छी बात है। So what do you like about Sita's character? She is my favorite रामायण का कैरेक्टर। आप भी बताइए आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था। Next time we'll make another video for you. Thank you. Please like and subscribe.